हे वन वेलकम बैक टू रन विद सावीर, जहाँ पे हम सब मिलकर सीखते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं वो है 8 पावरफुल टाइम मैनेजमेंट यू कैन से कि टाइम रिलेटेड कुछ हैबिट्स एंड मेथड्स हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे अपने टाइम को बचा कर या फिर अपने टाइम को अच्छी तरह से प्रोडक्टिव तौर पे करके और वो काम करना जो कि आप करना चाहते हैं। चाहे वो आपकी कोई हॉबी हो सकती है लाइक ड्राइंग और प्लेइंग गिटार, या फिर वो कोई ऐसा काम है जो कि आपके लिए ज़रूरी है लेकिन आपसे नहीं हो पा रहा। अगर आप भी इनमें से हैं मेरी तरह तो ये वीडियो आपके लिए। लेट्स स्टार्ट। जो हमारी फर्स्ट टेक्निक आती है उसका नाम है द पोमोडोरो टेक्निक। मुझे लगता है कि आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या होता है। सो पोमोडोरो टेक्निक कहती है कि आप अगर एक काम कर रहे हैं तो उसको पीसेस में तोड़ लें। पीसेस में इस तरह तोड़ें कि आधा घंटे का एक सेक्शन लें, उसमें 25 मिनट आपने डीप फोकस करके अपने काम पे करना है। चाहे वो आप एक कुछ चीज़ सीख रहे हैं नहीं, या कुछ आप अपनी स्टडीज़ दे रहे हैं, ऑफिस का काम है, 25 मिनट उसमें फोकस देना है। उसके बाद जो 5 मिनट होंगे वो 5 मिनट आप उस चीज़ से हट कर अपने दिमाग को डिवर्ट करेंगे किसी और काम पे, ताकि आप उसमें एक छोटी सी ब्रेक ले लेंगे। इसको हमें कहते हैं एक पोमोडोरो। इस तरह के 4 पोमोडोरो मतलब कि तकरीबन 2 घंटे बनते हैं। ये 2 घंटों के बाद एक लंबी ब्रेक ले सकते हैं जो कुछ होती है 30 मिनट्स की। इस तरीके से ये हमें हेल्प करेगा कि हम बर्न आउट ना हो और हम अपने काम पे प्रिसिशन से लगे रहें और हम उस काम पे मतलब अच्छी तरीके से, और उसमें एफिशिएंसी हमारी बढ़ जाएगी। इसलिए ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी है। मैं खुद ये यूज़ करती हूँ, आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं यूजिंग सम ऐप्स। कुछ ऐप्स होते हैं जो कि आपको टाइमर लगा के देते हैं। बेसिकली 25 मिनट का पहले वो टाइमर लगाएंगे जिसमें आप काम करेंगे, फिर वो बिज़ करेंगे एंड देन यू विल गो टू 5 मिनट की ब्रेक, और उसके बाद फिर से वो रिंग करेंगे। इस तरीके से आप बहुत से ऐप्स हैं जो कि यूज़ कर सकते हैं। The next habit is the 3-3-3 method. 3-3-3 method हमें ये कहता है कि आपने एक दिन में 3 बड़े काम करने हैं, कोई से भी जो कि आपके कोई बड़े काम है जो डीप वर्क आपने लगेगा, आपका बहुत ज़्यादा उसमें आपकी एनर्जी लगे। 3 आपने दिन में बड़े काम करने हैं। उसके बाद 3 ऐसे काम करने जो कि आपको करने पसंद है, या वो हल्के हल्के छोटे काम है जो आप जल्दी से कर सकते हैं, 3 वो काम करने हैं। और उसके बाद 3 ऐसे काम करने जो कि आपके लिए ज़रूरी ही हैं। चाहे वो आपके लिए खाना खाना हो, कोई भी ऐसे काम हो जो कि आपके लिए ज़रूरी है, आज करना ही है वो काम। इस तरीके से आप दिन को अपने पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और इससे आप एग्जॉस्ट नहीं होंगे, और ये चीज़ आपको हेल्प करेगी अपने टाइम को एफिशिएंटली मैनेज करने से, और इस तरीके से अपने जो भी अपने काम करने हैं वो कर पाएंगे। मेरा फेवरेट वन वो है द 2 मिनट रूल। 2 मिनट रूल हमें ये सिखाता है कि कोई भी काम अगर हमने करना है तो अगर वो 2 मिनट के से कम या 2 मिनट के अंदर अंदर हो जाता है तो हम उसको काम को कर लें। चाहे वो अपनी बुक्स को संभालना हो जो कि बहुत कम टाइम लेता है, चाहे वो अपने शू रैक को साफ करना हो, कुछ भी काम जो 2 मिनट से कम टाइम लेता है, ना कि उसको अपनी टू डू लिस्ट में डालकर अपनी लिस्ट बढ़ाने से अच्छा कि हम उसको उसी टाइम कर लें। इस तरीके से हमारा बर्डन भी कम हो जाएगा और वो काम जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगा। तो इसे कहते हैं द 2 मिनट रूल। तो नेक्स्ट टेक्निक है वो कहती है द ABCDE मैथड। तो ABCDE मैथड हमें ये कहता है कि अगर हमें कोई काम कर रहे हैं, उस काम को करने से पहले अगर हमारी टू डू लिस्ट भी है तो उसमें हम लोग अपने कामों को सेक्शनाइज कर लें। A का मतलब है कि सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी काम और सबसे अर्जेंट काम, और E का मतलब है सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट काम और लेस मतलब कि जो कि हमारी ज़िंदगी में इतनी वैल्यू भी नहीं ऐड करेगा वो काम। तो अपने कामों में इसमें डिवाइड करना है कि A में सबसे इंपॉर्टेंट और अर्जेंट काम जो कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करते हैं, B में उससे काम जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन अर्जेंट हैं, C में आप डाल सकते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि आप करें तो आपके लिए अच्छा होगा। फिर इस तरह कहते हैं D में ऐसे काम जो कि आप ना भी करें तो कोई बड़ा मसला नहीं है, चाहे वो नेटफ्लिक्स देखना या कुछ, और E में ऐसे काम जो कि आप ना करें तो इस तरीके से आपको अपने काम को ऑर्गेनाइज करने में आसानी होगी और आपको पता होगा कि आपको कौन सा काम इंपॉर्टेंट है, जो काम आपको पहले करना है। नेक्स्ट टेक्निक हमारे पास आया है वो उसका नाम है द परेटो प्रिंसिपल, और आप कह सकते हैं द 80-20 रूल। ये रूल हमें ये सिखाता है कि कभी कभार हमारी ज़िंदगी में 80% काम ऐसा होता है जो कि सिर्फ 20% काम से ही हो सकते हैं। मतलब कि कुछ ऐसे काम होते हैं जो थोड़े छोटे होते हैं लेकिन उनसे बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट पैदा होता है। तो हमें भी अपनी लाइफ और अपने दिन में ये चीज़ें ढूंढनी होगी, कौन से ऐसे टास्क हैं, कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें मैं करूँ तो मेरे मैक्सिमम काम उससे कंप्लीट हो जाए। चाहे वो यूँ अगर आप बाजार जा रहे हैं, जिम जा रहे हैं, तो साथ साथ आप अपने सौदा वापसी पे लें, कोई भी ऐसे काम जो कि आप एक करें तो उसके साथ आपके बाकी भी होते जाएँ, तो वो काम करना इंपॉर्टेंट जो कि आपके मतलब कि लाइफ के ऐसे 20% काम जो कि आपकी पूरी 80% लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं, वो काम आप उन पर फोकस कर रहे हैं। ये चीज़ आपको फोकस करने में हेल्प करेगी कि कौन सा काम इंपॉर्टेंट है जो कि आपको करने ही ज़रूरी है। अगला जो प्रिंसिपल है उसका नाम है द टास्क बैचिंग। टास्क बैचिंग में ये होता है कि आपके जो काम एक जैसे काम है, जैसे कि कोई काम होता है जिनमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगता है, जो उसकी एनर्जी लगती है, वो काम आप एक साथ करें।
इससे ये होगा कि आपका जो एक टाइम पे जो आपका फोकस मोड, जो एनर्जी मोड होगा वो हाई होगा, तो वो एक साथ सारे काम कर देगा। जब आपका लो हो तो आप ऐसे काम करें जिनमें आपकी इतनी एनर्जी लगे और आपको करने में मज़ा आए। तो इस तरीके से जब आप सेम टास्क को आपस में जोड़ के करेंगे तो वो काम आपको जब आप करेंगे तो आपको बहुत आसान लगेंगे। या फिर आप यूँ करें कि मैं मुश्किल काम करूँ, फिर मैं छोटा सा आसान, फिर मैं मुश्किल, फिर छोटा, इस तरीके से होगा कि आपको वो स्विच क्रिएट होगा। तो आप यूँ करें कि पहले एक मुश्किल काम कर लें, फिर सारे एक साथ छोटे छोटे काम कर लें। इस तरीके से आपकी जो एनर्जी है वो लॉस होने के बजाय वो प्रोडक्टिव होगी और वो आपको काम करने में आसानी होगी, आप जल्द से जल्द वो काम कर लेंगे। 7 टेक्निक जो है वो है द टाइम ब्लॉकिंग। बेसिकली आपने अपने कैलेंडर में, कोई भी आपका फिजिकल कैलेंडर हो सकता है या फिर गूगल कैलेंडर हो सकता है, उसके अंदर आपने अपने टाइम को पहले से ही ब्लॉक कर लेना है कि 7 बजे से 8 बजे तक का टाइम जो है ये मेरा बुक पढ़ने का टाइम है, या फिर आप कह सकते हैं कि 4 से 5 का टाइम है, ये मेरा बैडमिंटन का टाइम है, या फिर आप कुछ भी जो अपना काम करना है उसको ब्लॉक्स में डाल दें कि ये वक्त मेरा इस चीज़ का, ये वक्त इस चीज़ का। इससे ये होगा कि जो आपके जो ज़रूरी काम है आप पहले से ब्लॉक में डाल देंगे तो वो पहले से सेट हो जाएंगे, और जो काम आपके फिर एक्स्ट्रा आएंगे, जो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बीच में होगा तो आप उधर डाल सकते हैं। ये चीज़ आपको हेल्प करती है कि आपके पास जितना भी काम आ जाए, आपका एक वो जो रूटीन है जो आपका वो एक मैनेज रहेगा, वो आपका डिस्टर्ब नहीं होगा। तो ये भी बहुत अच्छी टेक्निक है जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आता है द लास्ट वन, जो कि इसका नाम है 135 रूल, या ऐसे कह सकते हैं। तो जैसे कि वो था 333 मैटर, ये भी उसी से इंस्पायर है, लेकिन अगर आप वो नहीं कर पाते, लाइक 3 बड़े काम नहीं कर पाते, तो ये आपके लिए है। इसके अंदर क्या करेंगे कि एक काम दिन का सबसे बड़ा काम करेंगे, चाहे वो 8 घंटे की स्टडीज़ हो, कोई भी ऐसे काम जो आपके लिए बहुत बड़ा हो वो। उसके बाद 3 ऐसे काम करेंगे जो कि नॉर्मल हो, मतलब कि इतने मुश्किल ना हो लेकिन वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, करने हो, वो करेंगे। और 5 ऐसे काम करेंगे जो बहुत छोटे हों, जो कि मतलब कि ज़रूरी भी हों, आपको पसंद भी हो, तो 5 छोटे छोटे काम करेंगे। एक बड़ा काम, 3 मीडियम काम और 5 छोटे छोटे काम। इस तरीके से आप एक दिन में बहुत से अलग अलग टाइप के काम कर सकते हैं, और वो आपकी जो टाइम को है वो एफिशिएंट करके आपको और आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो ये टेक्निक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी लाइफ में। सो जी, ये थी आज की वीडियो, और ये थे जो 8 रूल्स थे टाइम को मैनेज करने के लिए, ये थे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको और भी इस तरह के बताऊं, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल आई हो, मतलब आपकी अच्छी लगी हो, कुछ भी इसमें कोई भी पॉइंट आपके लिए हेल्पफुल हो जो कि आपको मदद करे आपकी लाइफ में बेटर होने के लिए, ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और हाँ बस यही कर दें, और शेयर भी कर दें अपने भाई दोस्तों को, जिससे वो भी चीज़ सीखें और वो भी टाइम मैनेज करना सीख जाए। So yeah, thank you so much for watching this video till end. Take care. Bye.